ख़ास तौर पे मर्द हजरात इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि आपकी बीवी की भी कुछ ख्वाहिशात हैं। उसके कमरे में अगर हर वक्त आपके रिश्तेदार या बहन भाई घुसे बैठे रहेंगे तो वो किस टाइम अपना कोई जो है वो मखसूस टाइम गुजारेगी, कोई उसने रिलैक्स भी करना होगा, कोई लेटना भी होगा, सोना भी होगा, बच्चों को भी संभालना होगा, तो ऐसा ना करें। तो बच्चों की लड़ाई होती है ना, वो फिर बड़ों तक जाती है और वो बड़ों तक आपस में गुत्थम गुत्थार हो जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। देखिए, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को आना ही नहीं चाहिए। बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, वो इस तरह का कोई भी हरकत कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद बड़ों से मुख्तलिफ होती है। तो जो बड़े हैं उनको बड़ा ही रहना चाहिए और बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ाना अंदाज में जो है वो आप बच्चों की लड़ाई में खुद कूद पड़ें कि जी फ़लाँ ने मेरे बच्चे को ऐसे कह दिया। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो आपके बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह भी दिया या आपके बच्चे को किसी की कोई बात नापसंद भी आई है तो उसको भी रिजेक्ट कर दें। कोई बात नहीं, आप बच्चे को समझाएं कि कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, उन्होंने ऐसी बात कर दी होगी। फिर सेपरेट में जाके जिसने वो बात की है उससे आप बात करें, अपने बच्चे के सामने नहीं, अलग से जाके, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मासूम होते हैं, उनको वो कोई सियासी तो पर्सनैलिटीज़ होती नहीं है, सियासी नहीं होते। हाँ, बच्चे सियासी नहीं होते, तो वो बच्चे जो है वो उस तरह की चीज़ों को नहीं जानते। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के हर एक्शन पे रिएक्शन देना जानते हैं और ये उस एक्शन का रिएक्शन होता है आपके लिए। आप समझ जाएं कि जिस घर के बच्चे आपको पसंद करते हैं ना, वहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर भैया, एक और बात बताएं कि हर इंसान का अपना एक बजट होता है जी। हर जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी कोई बच्चा अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहा है, कोई एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, कोई मिडिल, डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कैटेगरीज अपनी जेब के मुताबिक पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो आपस में जो कंपटीशन होता है ना घर में, वो बहुत ज़्यादा होता है जी। और उससे भी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों के अंदर। वो लोग फिर जेलसी फील करते हैं, उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको अपना वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरा और मेरी जो फूफो की बेटी हैं वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नैयर, मैं और वो सेम एज हैं। अब वो पढ़ती थी तो मेरे चाचू कहते थे कि जो है वो ये डॉक्टर बनेगी। उसके फादर भी थे, ज़ाहिर है वो उस पर इन्वेस्ट भी कर सकते थे। मैं छोटी थी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। मैं एक बच्चे होने के नाते ये देखती थी कि अगर ये डॉक्टर बनेगी तो मैंने भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये मेरी सेम एज है। और ये जिस स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत की। मैं सेंट जोसेफ स्कूल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सेंट जोसेफ स्कूल में जो है वो बच्चा जब पैदा होता है ना तभी नाम लिखवा दिया जाता है, उससे पहले जो है वो उनको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़ी थी, मैंने ना नर्सरी क्लास पढ़ी है ना 1 क्लास पढ़ी है, डायरेक्ट मेरा 2 में एडमिशन था। अच्छा, आप ये देखें, मैं इतनी इंटेलिजेंट थी, मेरी वालदा ने मुझ पर इतना काम किया था कि मैं इंग्लिश फर पढ़ लेती थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है, ये होती है ट्रेनिंग वालदैन की। लेकिन बच्चों पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ना, वो ये होते हैं कि फ़लाँ जब दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं ना बच्चे की, मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, अब वो दूसरा बच्चा जो है वो फोकस किए हुए है। जैसे मैंने आपको अपनी बात बताई कि मेरा फोकस था इस चीज़ पे कि अगर ये डॉक्टर बनेगी तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था अपने जहन में, और वो अभी आज माशाल्लाह डॉक्टर हैं, CMH हॉस्पिटल में होती हैं। मैं भी एक माहिर नफ्सियात हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन उन डॉक्टर्स को भी मेरी ज़रूरत है। वो डॉक्टर्स भी जो इस टाइम फैमिली फिजिशियंस हैं और लोग हैं, उनके भी जो है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं, घर की बातें हैं। तो आप उस लेवल पर जो है वो आएँ, बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों की तारीफ ज़रूर करें दूसरे बच्चों के सामने, लेकिन देखें कि कौन सा बच्चा जो है वो गौर से आपकी बात सुन रहा है, उस बच्चे की भी फौरन तारीफ कर दें कि हाँ ये बच्चा भी कुछ ना कुछ बनेगा। जो है, जो बच्चा इंग्लिश बोलता है वो पैमाना है, नहीं वो नहीं, कोई आपसे सुपीरियर है। हाँ नहीं, जो इंग्लिश ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा अच्छा बच्चा है, और जो ये उर्दू मीडियम में पढ़ता है वो नहीं काबिल हो सकता। आपको क्या पता कि किस्मत उसको कहाँ ले जाए, ये किस्मत के खेल है। जो बंदा अहद कर लेता है ना कुछ बनने का, मेहनत करने का, मैं कहती हूँ मुकाम सिर्फ आपको मेहनत से मिलता है। और बच्चे जब तहैया कर लेते हैं ना कि हमने बड़े होकर जो है वो किसी मुकाम पे पहुंचना है, कुछ बनना है, तो वो बन जाते हैं। और हमेशा वही बच्चे बनते हैं जिनके सामने दूसरे बच्चों की तारीफ की जाती है। वाह, इसकी मिसाल मैं खुद इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई आज। ऐसा ही है अनम, आप सर्व करें। हमने बहुत सी बातें की हुई हैं और साथ साथ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर हम आप बताएं कैसा लगा आपका पिज़्ज़ा? जी ज़रूर, ये तो हमेशा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत जबरदस्त स्टाइल में। प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त, प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है। थैंक यू। और अक्सा आप भी आ जाएं सिर्फ। खाने का तो बाद में पता चलता है, पहले प्रेजेंटेशन का पता चलता है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, एग्जैक्टली, हर जगह मैटर करती है।
इसी तरह आपका बिहेवियर मैटर करता है। हाँ, बिहेवियर से तो इंसान अपनी देखिए पहचान शक्ल तो होती आपकी है। अच्छी हो, लेकिन जब बंदा बोले तो अच्छा ना लगे और वहीं से दिल में उतर जाए तो फिर दिल से ही उतर जाए तो फिर क्या बात है। ये तो बात है। वही ना। डॉक्टर नबिया, तो हम किस उस डिबेट पे पहुंचे हैं कि जॉइंट सिस्टम होना चाहिए कि जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए? अच्छा, जॉइंट सिस्टम अगर मैं ये कहूँ नहीं होना चाहिए तो भी होगा, अगर मैं ये कहूँ कि जो है वो होना चाहिए तो भी होगा। तो दोनों ही सूरतों में फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। और होना इसलिए चाहिए कि आपको सपोर्ट मिलती है, लेकिन आपकी प्राइवेसी जितनी डिस्टर्ब होती है ना, उसके लिए आपके शौहर को काम करना होता है, उस मर्द को काम करना होता है जो एक बीवी अपने घर में लेकर आया है, उसको प्राइवेसी जो है वो अपनी बनानी पड़ती है। तो ये ख़ास तौर पे मर्द हजरात इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि आपकी बीवी की भी कुछ ख्वाहिशात हैं। उसके कमरे में अगर हर वक्त आपके रिश्तेदार या बहन भाई घुसे बैठे रहेंगे तो वो किस टाइम अपना कोई जो है वो मखसूस टाइम गुजारेगी, कोई उसने रिलैक्स भी करना होगा, कोई लेटना भी होगा, सोना भी होगा, बच्चों को भी संभालना होगा। तो ऐसा ना करें। और मैं ससुराल वालों से भी गुजारिश करूँगी, अगर कोई जो है वो मेरी बात को समझने वाले हुए तो समझ जाएंगे कि जो आपकी बहुएं हैं ना घर में, उनको स्पेस दें प्लीज़। ऐसे ना करें कि हर वक्त उन पे नुक्ताचीनी, नज़र, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। शौहर जो है ना वो उसका मुहाफ़िज़ तो है, लेकिन शौहर को हाकिम इसलिए बनाया गया कि वो औरत के खाने का भी ध्यान रखे, उसके पहनने का भी ध्यान रखे। ये इस्लाम कह रहा है, ये ना मैं कह रही हूँ, ना आप, ना कोई और। आप जाके पढ़ लें, अगर ये बात जो है वो गलत निकले तो आप मुझसे आके बात कर लें। इसलिए औरत की जिम्मेदारी शौहर पर है। कोई सास, कोई देवर, कोई नंद, कोई जेठ, कोई किसी किस्म की बीच में जो बातें इंडोर्स करने वाले लोग हैं वो नहीं कह सकते कि तुम अपनी बीवी की जो है वो बहुत मानते हो और तुम अपनी बीवी के जो है वो गुलाम हो। कोई शौहर जो है वो बीवी का गुलाम नहीं है, क्योंकि फिर वो गुलाम की बीवी कहलाएगी ना। हर शौहर जो है वो अपनी बीवी का बादशाह है ताकि वो मलिका कहलाए। तो आप जो है वो कॉन्सेप्ट को तब्दील कीजिए, चेंज कीजिए, अपने जहनों को जो है वो कुशादा करें और इसी कुशादगी के साथ जो है ना दूसरी लड़की को जो है वो वेलकम करें। उसका पर्सनल टाइम उसको दें अपने शौहर के साथ। वो सजें संवरे, आप भी उसकी तारीफ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंदे हैं, देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो आप भी कैरी कर लें उसका स्टाइल। क्या फर्क पड़ता है? और तारीफ कर दें। कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। देखिए तारीफ जब आप कर देते हैं ना तो मुनाफकत और हसद का एलिमेंट बीच में से खत्म हो जाता है। लेकिन जब तारीफ नहीं करते तो हसद भी बीच में रह जाता है और मुनाफकत भी बीच में रह जाती है।